सन से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन सन से हार्मफुल रेडिएशन भी अर्थ की तरफ आती है, जिस रेडिएशन से हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बचाती है। तो यहाँ एक सवाल ये आता है कि अर्थ कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। इसको जानने के लिए हमें अर्थ के कोर में चलना होगा। अर्थ के कोर में दो मेन कोर हैं, एक है इनर कोर, एक है आउटर कोर। इनर कोर जो है वो मेनली आयरन एंड निकल से मिलकर बनी होती है, साथ में कुछ माइनर में अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं। अब जो इनर कोर पे जो प्रेशर होता है वो काफी हाई होता है, जिससे जो आयरन एंड निकल है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो इनर कोर का जो सेंटर है वो प्योर आयरन से बना होता है। इनर कोर के बाहर होता है आउटर कोर, जहाँ पे आयरन एंड निकल ही होता है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। आयरन एंड निकल की खासियत क्या है? ये दोनों मेटल हैं, मतलब कंडक्टिव हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इनसे पास हो सकती है। और ये दोनों पैरामैग्नेटिक हैं, मतलब ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जिनके कारण इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर किसी तरीके से आउटर कोर का जो लिक्विड है उसको मूव करवा दे तो क्या होगा? तो जब ये लिक्विड मूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टर्बेंस होता है, जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। अब मूविंग इलेक्ट्रॉन क्यों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ये इसकी केवल ऊपर की एक्सप्लेनेशन है। इसको डिटेल में हम किसी और वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हमें पता है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो किसी तरीके से अगर आउटर कोर का जो लिक्विड है वो मूव कर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो इसको मूव करवाने के लिए तीन फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर तो सिंपल है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। सेकंड फैक्टर है कि इनर कोर का जो टेम्परेचर होता है वो काफी हाई होता है, और इनर कोर अपनी हीट को रिलीज करता रहता है, जो हीट आउटर कोर में जाती है, जिससे कन्वेक्शन करंट क्रिएट होता है। ये वैसा ये कोई शांत पानी है, आपने उसके ऊपर पत्थर फेंका। एंड थर्ड फैक्टर है इनर कोर की हीट से एंड अर्थ की रोटेशन से जो मूवमेंट होती है लिक्विड में, उसके कारण जो मोर डेंस मटेरियल होते हैं वो इनर कोर की तरफ मूव करना चालू करते हैं, और जो लेस डेंस होते हैं वो इनर कोर से दूर मूव करना चालू करते हैं। इसके कारण आउटर कोर में एक कंटिन्यूस फ्लो और क्रिएट होता है, और इन तीनों फैक्टर के एक साथ काम करने से आउटर कोर के लिक्विड में मूवमेंट क्रिएट होती है, जिससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से सेव करती है।